गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर था फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पलर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों के एपीज में कुछ रिक्वायरमेंट रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो इस जो हम एग्जाम्पलर करेंगे एग्जाम्पलर बुक में से, तो वो आपके सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी साथ के साथ। तो देखिए आज हम 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5 d इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 101 देन a n विल बी। तो जो इस एपी की nth टर्म है वो क्या होगी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और बताई हुई है कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है। तो इस एपी में टोटल टर्म्स है 101। तो हमें निकालना है nth टर्म निकालनी है। तो देखिए ये हमें ऑप्शंस गिवन है A 0 B C एंड D, इस तरह ऑप्शन गिवन है सभी क्वेश्चन में। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। A हमें दिया हुआ है 3.5 और D हमें गिवन है 0 और N की वैल्यू है 101। देन A N विल बी। तो A N हमारा क्या होगा, तो A N के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे A प्लस N माइनस 1 D। तो यहाँ से A की वैल्यू 3.5 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास है 0। तो n की वैल्यू कितनी है 101 है। तो यहाँ से n की वैल्यू हम 101 लिख सकते हैं। तो ये आया 3.5 प्लस ये आया 100 इंटू 0। तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। तो ये आया 3.5। तो हमारी एपी की जो लास्ट टर्म है वो भी क्या है 3.5 है। ये हमने देखो जब फर्स्ट टर्म 3.5 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है, तो जो हमारी एपी है वो क्या होगी 3.5 3.5 3.5 यही चलती आएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो जब किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 दे दिया जाए तो उस एपी की सभी टर्म्स क्या होंगी इक्वल होगी। तो आप यहीं से ही पता लगा सकते हो कि एपी की फर्स्ट टर्म 3.5 है और जो d है कॉमन डिफरेंस 0 है, तो एपी की जितनी भी टर्म्स होंगी सभी 3.5 ही होंगी। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आएगा B। तो सेकंड में देखिए सेकंड सम में द 11th टर्म ऑफ द एपी, ये हमें कोई एपी गिवन है तो हम एपी को लिख लेंगे -5/2 0 एंड 5/2। तो इस एपी की हमें 11th टर्म निकालनी है। A11 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम A लिखेंगे। A हमें दिया हुआ है -5 और D की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं -5/2, यानी कि पिछली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस कर देते हैं। तो ये +5 हो गया। तो ये आया -5 प्लस 10/2। तो ये आया 5/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया 5/2। तो यहाँ से हम A11 निकाल सकते हैं। A11 निकालने के लिए A प्लस 10D। तो A की वैल्यू हमारे पास आई -5 प्लस 10 इंटू 5/2। तो ये कट गया 5 पे। तो ये आया -5 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो हमारा आंसर आया 20। तो A11 हमारे पास आई 20। तो इसका आंसर आया B। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एपी हमें गिवन थी, हमने A और D की वैल्यू निकाल ली। और A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। पिछले वीडियोस में हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं ये सभी फार्मूलाज। तो A11 A प्लस 10D, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो A11 की वैल्यू हमारे पास आई 20। और फिर थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में इफ़ द यानी कि एपी की जो सेकंड टर्म है वो हमें 13 गिवन है और जो फिफ्थ टर्म है वो हमें 25 गिवन है और हमें A7 हमें इस एपी के 7th टर्म निकालना है। तो देखिए हमें A और D की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 13 और इसको लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। तो इनको एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये बचा -3D इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 और ये माइनस का 12 आया। तो D की वैल्यू हमारे पास आई 12/3 यानी कि 4। तो D की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई।
तो अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू, हमें 13 गिवन है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू a प्लस 4 इज इक्वल टू 13। यहाँ से a की वैल्यू आई 13 माइनस 4, तो a की वैल्यू आई 9, तो d की वैल्यू आई 4 और a की वैल्यू आई 9। तो a7 हम निकाल सकते हैं। a7 क्या आया, a प्लस 6d, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 9 प्लस 24, तो ये हुआ 33। तो जो हमारी 7 टर्म आई 33 आई। कैसे निकाला, a सेकंड हमारे पास 13 गिवन था, a5 हमारे पास 25, सेकंड और फिफ्थ टर्म दी हुई है, उन दोनों को हमने लिख लिया इस तरह से। और एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास a और d के वैल्यूज आ गई, और फिर हमने इससे a और d के वैल्यू जब हमारे पास आ जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इजली, तो वही हमने किया, तो हमारी टर्म आई 33। तो हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ सम। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, समझ सकते हो क्वेश्चन को। तो देखिए फोर्थ सम में विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 210, हमें बताना है कि ये कोई एपी दी हुई है और ये बताना है जो 210 है वो इस एपी की कौन सी टर्म है। तो हम सबसे पहले लिख लें कि nth टर्म है वो एपी की 210 है। जब हमें पता ही नहीं है कौन सी टर्म है एपी की, तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 21 और d की वैल्यू है, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करेंगे तो 42 माइनस 21 करेंगे तो ये क्या आया 21 आया। तो अब हम nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म कैसे निकालते हैं, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d वाला। तो यहाँ से देखिए an हमारे पास गिवन है 210 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 21 प्लस n कितना है 210, सॉरी n तो हमें निकालना है n माइनस 1, d कितना है 21। तो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। तो यहाँ से 210 में से 21 गए, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ बचा 10 में से 1 गए 9 और 20 में से 2 गए 18। तो ये n माइनस 1 इंटू 21, तो 189 21 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा n माइनस 1। तो अब देखिए वन 189 ही बचा। 21 की टेबल में 189 आ रहा है 9 पे, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आई, यानी कि जो 210 है इस एपी की कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। जब हमें 2 टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ 32, तो हमें बताना है कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग में भी आ जाते हैं सम। तो यहाँ से देखिए a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32, ये हमें गिवन है, और हमें d की वैल्यू बतानी है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। तो 17d, और इसको लिखेंगे a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 17d में से 13d गए, तो ये बचा 4d इज इक्वल टू 32। तो ये आया 32/4। तो d की वैल्यू आई हमारे पास 8। तो हमारा आंसर ये आएगा 8, d की वैल्यू 8। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।